हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केवल 6 मिनट में पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया? उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसका 1976 में गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? उत्तर है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? उत्तर है सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किए गए हैं और उनका क्या उद्देश्य है? उत्तर है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और इनका उद्देश्य है देश में न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को अपनाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से अपनाया गया है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि कौन से 2 फॉरेनर्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहते थे, वो अफगानिस्तान से थे, और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका से थे। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची में तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का वर्णन है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची। और सीमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन सीमा, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है अनुच्छेद 153 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रावधान करता है, और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें द्विसदनीय विधायिका है यानी कि बायकैमरल लेजिस्लेचर है। उत्तर है बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी इसी श्रेणी में था, लेकिन अब वो राज्य नहीं है, अब वो जब से आर्टिकल 370 JNK से हटा लिया गया है। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायत प्रणाली, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की थी? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? उत्तर है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और अब एक प्रश्न मेरी ओर से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर भेजें। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? उत्तर है राजस्थान में। यहाँ नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? उत्तर है 1992 के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित मदों का यानी आइटम्स का उल्लेख मिलता है और इस अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो उत्तर है अनुसूची 11 में है यानी शेड्यूल 11 में, और इसे 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है और पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? उत्तर है राज्य का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर है बिहार, जहां 2005 में ये व्यवस्था लागू की गई। और अब एक और प्रश्न मेरी ओर से कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को और किन नामों से जाना जाता था? मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब भी मुझे जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में प्रस्तुत किया गया? उत्तर है 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाले आइटम्स का उल्लेख किया गया है? उत्तर है 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संशोधन द्वारा संविधान में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है 1774 में कोलकाता में ये हुआ था और सर एलिजा इम्फी को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? उत्तर है 28 जनवरी 1950 को, और हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है
सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, और सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उत्तर है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से उन्हें हटाया जा सकता है। संसद में इम्पीचमेंट मोशन चलता है, उसके बाद ही इन जजेस को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन प्रस्ताव को पेश करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है, न्यायाधीश को हटाने के लिए यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो उसके लिए कम से कम 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और यदि ये प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया तो 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? तो उत्तर है, न्यूनतम आयु कोई नहीं है और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध न्यायिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती? तो उत्तर है 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया था कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं परसों यानी 19 को 6 बजे शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।